हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एंजाइम का पार्ट टू। एंजाइम का पार्ट टू में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। आखिर में कौन कौन सा फैक्टर जो क्या करता है एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सा फैक्टर है भाई? सबसे पहला फैक्टर है आपका टेम्परेचर एंड पीएच। सबसे पहला फैक्टर है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, टेम्परेचर एंड पीएच क्या करते हैं? एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। समझे? क्या करते हैं भाई? टेम्परेचर एंड पीएच एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ने पार्ट वन मतलब इसका एंजाइम का पार्ट वन में हम लोग ने कंप्लीट मतलब पढ़ा था कि आखिर में एंजाइम क्या होता है। ठीक है, आखिर में केमिकल रिएक्शन, एक्टिवेशन, एनर्जी। ठीक है, और एंजाइम का एक्शन मैकेनिज्म, उसको हर चीज़ को प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका पार्ट वन। इसको आप सबसे पहले देख लो, उसके बाद इसको देखना आप। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या भाई? सबसे पहले पढ़ेंगे कौन कौन सा फैक्टर जो क्या करता है एंजाइम के एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा, उसको देखेंगे। तो इसका मेरे को आपको बेस्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, देखो तो आपको और क्लियर समझ आएगा। ठीक है, देखो आपको मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए कौन कौन सा कंडीशन होनी चाहिए इन्वॉल्व। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन आपके पास क्या हो? प्रॉपर बुक हो, आपके पास प्रॉपर मटेरियल हो जिससे आप भाई जिसको देख के आप पढ़ सको। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? मटेरियल, फोन होना चाहिए या फिर आपके पास पुस्तक कॉपी, बुक कॉपी, कोई सब चीज़ होनी चाहिए जिससे क्या कर सको? आप पढ़ सको। ठीक है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपका है मोबाइल, बुक, कॉपी का। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको क्या चाहिए भाई? सेकेंड चीज़ आपको चाहिए मन। भाई आपका पास सब चीज़ है, आपके पास पुस्तक, कॉपी, बुक, पेन सब, लेकिन आपका मन ही नहीं है। आपका मन घूम रहा है, भटक रहा है, कहीं और सोच रहे हो आप। ठीक है, तो इससे आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपका मन भी होना चाहिए पढ़ने के लिए, आपका ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका मन है, ध्यान सेम है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट हो गया आपका सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या चाहिए आपको? ऐसे जगह पर पढ़ो आप जहाँ पर शांत हो भाई, शांति से रूम में पढ़ो जहाँ पर नॉइस, ठीक है, नहीं आए मतलब। ठीक है, जहाँ पर आप गाना चल रहा है, डीजे चल रहा है, वहाँ पर आप जाकर पढ़ोगे तो पढ़ पाओगे क्या? नहीं। तो आपको इन्वायरमेंट नॉइस फ्री इन्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर शांति, शांत जगह पर पढ़ोगे आप तो आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया थर्ड फैक्टर। आपके घर में प्रॉपर लाइट हो, भाई लाइट गुल हो गया तो इससे भी आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो आपका हो गया फोर्थ कंडीशन। मतलब आपको देखो पढ़ने के लिए एक ही चीज़ का जरूरी नहीं है, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे कंडीशन क्या है आपको इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके स्टडी को, आपके पढ़ाई को क्या कर रहे हैं भाई? बहुत सारे कंडीशन हैं जो आपके पढ़ाई को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके घर के पड़ोसी में आपके गाना चल रहा है, ठीक, डीजे चल, शादी हो रहा है, तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपके घर में वो आ जाएगा। ठीक है, आपके घर में लाइट नहीं है तो आप अंधेरे में बोलोगे नहीं पढ़ पाओगे। आपके पास फ़ोन नहीं है, डायरेक्ट नेट नहीं है, खत्म हो नेट, बुक कॉपी नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। मतलब कोई सा फैक्टर ये क्या इससे ये क्या कर रहे हैं? आपके स्टडी को ये इफेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? आपका जो स्टडी आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको ये इफेक्ट कर रहे हैं। बात समझे यार? ये सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं? आपको ये इफेक्ट कर रहे हैं। सेम वैसे ही देखो, सेम वैसे ही क्या करते हैं एंजाइम को, कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम का जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, मैं आपको समझाया कि आखिर में कौन कौन से आपके, ठीक है, फैक्टर हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं। मैं आपको हर फैक्टर को समझाया हूँ। ठीक है, वैसे ही सेम एंजाइम के भी क्या होते हैं? एंजाइम के भी कुछ फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझे? बहुत सिंपल देखो। ठीक है, तो कौन सा है? सबसे पहला फैक्टर है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर एंड पीएच। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही और ऑप्टिमम पीएच पर ही एंजाइम का जो, ठीक है, एंजाइम अपना फंक्शन हाई होता है। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? हाई होता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कम है तो नहीं होगा, ज़्यादा है तो नहीं होगा। ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या होता है? जो एंजाइम का फंक्शन वो हाईएस्ट होता है। एंजाइम का फंक्शन हाईएस्ट कब होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में क्या होता है? एंजाइम का फंक्शन हाईएस्ट होता है। समझ आए आपको? ठीक है, तो आपको एंजाइम का फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए भाई? एंजाइम का फंक्शन करता है, एंजाइम फंक्शन करता है, देखो एंजाइम अपना फंक्शन कब करता है भाई? एंजाइम फंक्शन एट, ठीक, ऑप्टिमम, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब है 37 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही क्या करता है आपका एंजाइम वर्क करता है। ठीक है, तो एंजाइम फंक्शन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, तो एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में ही क्या करता है भाई? ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में ही अपना एंजाइम अपना फंक्शन करता है। ठीक है,
तो एंजाइम फंक्शन कब करता है, ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में हम लोग का एंजाइम प्रॉपर फंक्शन करता है। अगर हाई टेम्परेचर, आप समझो अगर हाई टेम्परेचर है तो आपको पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में आपको क्या होना चाहिए, जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है भाई, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। क्लियर है, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका एंजाइम की एक्टिविटी, जिससे क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होता है। जिससे क्या होता है, एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, एंजाइम का एक्टिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी इससे डिक्रीज होता है। समझ आया, पा रहे हो आप। ठीक है, तो अगर हाई, ठीक है, हाई टेम्परेचर में देखो आप, हाई टेम्परेचर में क्या होता है भाई, प्रोटीन डीनेचर करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। ठीक है, अगर प्रोटीन डीनेचर करेगा तो इससे क्या होगा, एंजाइम का एक्टिविटी इससे डिक्रीज होगा। अगर हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेचर करेगा तो इससे क्या होगा भाई, एंजाइम का एक्टिविटी इससे डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर है, अगर बात करें सेकंड कंडीशन, ये तो हाई टेम्परेचर वाला, तो अब बात करेंगे अगर कि अगर लो टेम्परेचर है तो आखिर में लो टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा। हाँ भाई बिल्कुल करेगा। तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, देखो लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में आपको समझना है, इसमें क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। समझे, इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, एंजाइम बिकम इनएक्टिव। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है भाई, एंजाइम इनएक्टिव, एंजाइम बिकम इनएक्टिव। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर है तो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम बिकम इनएक्टिव। एंजाइम क्या होता है भाई, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है कब, लो टेम्परेचर में। ठीक है, तो एंजाइम बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। उसी लेखा चाहिए आपको, एंजाइम को फंक्शन होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, तब इसी में क्या करेगा, जो आपका एंजाइम है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। इसका ग्राफ आपके स्टार्टिंग में मेंशन है, देखो इसका ग्राफ सबसे पहले टेम्परेचर का देखो, ये आपका है टेम्परेचर। देखो भाई ये ग्राफ यहाँ पर देखो आप, ये आपका है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक, ये आपका एंजाइम, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये आपका क्या है, एंजाइमेटिक, ये आपका है एक्टिविटी, किसका एक्टिविटी भाई, एंजाइमेटिक। ठीक, ये आपका है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और ये आपका है पीएच, ये आपका है पीएच। ठीक है, तो पीएच का ग्राफ देखो, जब इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, इसका ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा जब इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, यहाँ पर ये क्या आप ऑप्टिमम, ये कौन सा प्लेस, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम में देखो एंजाइम का, ठीक है, जो एंजाइम का एंजाइमेटिक एक्टिविटी सब, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट है। देखो ये आपका एक, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये आपका हो गया ज़्यादा हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। ठीक है, अपना पीएच जो है, ठीक है, अपना मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही क्या हो रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाईएस्ट है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या है, देखो आप देख सकते हो इसको कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्या है भाई, ऑप्टिमम, ठीक, ऑप्टिमम पीएच में क्या है, आपका एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर सेम, ठीक है, पीएच बोल सकते हो या भी ये टेम्परेचर, देखो सेम आपका क्या है पीएच, ये भी क्या है टेम्परेचर। ठीक है, तो सेम है, मतलब दोनों ग्राफ सेम आपको मिलेगा, दोनों ग्राफ सेम है, कन्फ्यूज मत होना, दोनों ग्राफ सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम फंक्शन, मतलब दोनों ऑप्टिमम टेम्परेचर में क्या करेंगे, दोनों ऑप्टिमम, चाहे पीएच हो चाहे टेम्परेचर हो, दोनों ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही अपना एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाई रहेगा। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो आपका क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाईएस्ट रहता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है तो एंजाइम एक्टिविटी घटेगा, ज़्यादा होगा तो डीनेचर, कम होगा तो इनएक्टिव, ज़्यादा होगा तो डीनेचर, कम है तो इनएक्टिव। ठीक है, तो क्या चाहिए हमको चाहिए ऑप्टिमम।
ठीक है। सेम आपको मैं समझाया था, जैसे कि अगर आपके घर में, ठीक है, हल्ला गोल, आपका मन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास फ़ोन नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, समझो, तो इससे आप नहीं पढ़ पाओगे भाई। आपको पढ़ने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम कंडीशन। आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए, आपके पास एक रूम होना चाहिए, आपके पास इन्वायरमेंट फ्री, नॉइस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप पढ़ पाओगे। वैसे ही सेम एंजाइम, और एंजाइम को फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? उसको भी ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, उसको भी ऑप्टिमम पीएच चाहिए, तभी क्या करता है? एंजाइम अपना फंक्शन करता है। इसको भी क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच में क्या करता है? एंजाइम अपना फंक्शन शो करता है। ठीक है, ठीक समझ गए ना? तो ये था हम लोग का सबसे बात की हम लोग फैक्टर जो हम लोग का टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, ये फैक्टर सबसे पहले बात कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर एंड पीएच। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो हम लोग, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो बात करेंगे, देखो अब इसको आप नोट कर लो, चलो भाई इसको नोट कर लो आप, फिर बात करेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आखिर में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को डिस्कस करेंगे। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच पर ही क्या होता है? एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच में क्या होगा? हम लोग एंजाइम का एक्टिविटी हाईएस्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब बात करेंगे, देखो भाई दूसरा जो हम लोग का है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो जब आप क्या करोगे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे। आप ध्यान से सुनो इसको, बहुत ही सिंपल है। अब जब आप क्या करोगे? जब आप सबस्ट्रेट, देखो जब आप क्या करोगे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे। देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को सबसे पहले आप इंक्रीज करोगे। अगर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबसे पहले आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो क्या होगा? इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इससे क्या होगा? आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन इससे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई? रेट ऑफ डिफ्यूजन इससे इंक्रीज होगा। अगर आपने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो इससे क्या होगा? आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। अगर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हुआ, अगर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या होगा? एंजाइम वेलोसिटी, ठीक है, एंजाइमेटिक, अब बोल सकते हो आप एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। आपका जो एंजाइम वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो इंक्रीज होगा। समझे? सिंपल है कॉन्सेप्ट। देखो जब आप क्या करोगे? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। अगर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा तो सबस्ट्रेट जो है बाइंड करेगा एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या बाइंड करेगा? आपके एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करेंगे और फॉर्म, ठीक है, और इससे क्या होगा? आपका इससे एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा भाई? इससे एंजाइम का जो वेलोसिटी है, इससे क्या होगा? एंजाइम का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा। तो एक था आपका, समझे ना? इसका ग्राफ आपको देखो, आप ग्राफ इसका आपको गिवन है एनसीईआरटी में, इसका ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक, तो इसका ग्राफ देखो ऐसे है। ठीक है, इसका ग्राफ आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, देखो ऐसे, ठीक, इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो एक प्रॉपर, मतलब देखो ये आपका क्या है भाई? इसको देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपका है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये होता है जिसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, और ये क्या है आपका? सबस्ट्रेट। ये आपका है सबस्ट्रेट। तो अब देखो जब आप क्या कर रहे हो? देखो जब आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो? जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, जब आपने क्या किया? जब आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है? इससे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब आपने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, देखो ध्यान से आप, ठीक है, जब आपने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर बढ़ाया तो इससे क्या हो रहा है? देखो अगर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो इससे क्या हो रहा है? एंजाइम, ठीक है, तो एंजाइम का वेलोसिटी हो, ठीक है, एंजाइम का वेलोसिटी क्या हो रहा है? इससे इंक्रीज हो रहा है।
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज किए तो इससे क्या हो रहा है, एंजाइम का वेलोसिटी, इससे आपका एंजाइम का वेलोसिटी इससे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ, ठीक है, और एक पॉइंट तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। एक बोलते हैं ना कि सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट के बाद आप जितना भी सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर लो उसके बाद और एंजाइम का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वी मैक्स, ठीक है। तो ये क्या है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। क्या है आपका वी मैक्स को बोलते हैं क्या, ये हम लोग, ये आपका है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ये आपका है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो वी मैक्स क्या है आपका भाई, वी मैक्स होता है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम का क्या है भाई, एंजाइम का ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, बात समझे, ये क्या है भाई, वी मैक्स आपका एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो वी मैक्स क्या होता है भाई, वी मैक्स आपका है एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आप समझो इसको, बहुत सिंपल ढंग से समझो। आपके पास, ठीक, आपके पास 500 क्या है, आपके पास 500, आपके पास 500 है क्या सब एंजाइम, ठीक, आपके पास 500 क्या है भाई एंजाइम, और 500 एंजाइम में क्या होंगे, 500 होंगे सब एक्टिव साइट, 500 एंजाइम है और 500 एंजाइम पर क्या होंगे, 500 उस पर एक्टिव साइट होंगे, ठीक है। और आपको पता है सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट में, और एंजाइम की एक्टिव साइट कितना है, 500 है, ठीक है। आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, ठीक है, सबसे पहले 100 किया, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500 तक आपने क्या किया भाई, सबस्ट्रेट को कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहे। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका एंजाइम का वेलोसिटी, इससे क्या हो रहा था, इससे आपका एंजाइम का वेलोसिटी इससे इंक्रीज हो रहा था, होगा, क्योंकि आपका जो सबस्ट्रेट है बाइंड कर रहा था एंजाइम के साथ, जिससे क्या हो रहा था, आपका एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था, समझ गए। उसके बाद 500 के बाद, ठीक है, आपने 500 सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद, ठीक है, और उसके बाद आपने और 100 मतलब फिर से आपने क्या कर दिया, फिर से मतलब 500 सबस्ट्रेट के बाद आपने फिर से और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो, 500 सबस्ट्रेट इंक्रीज करने के बाद उसके बाद भी क्या कर रहे हो आप, फिर से उसके बाद भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। तो इससे क्या होगा भाई, इससे फर्दर इंक्रीज, और जब आपके पास एंजाइम 500 था तो 500 एंजाइम के साथ 5 सबस्ट्रेट फिट हो गया, समझे ना, 500 एंजाइम के साथ 500 सबस्ट्रेट फिट हो गया। उसके बाद आप जब और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो कहाँ से भाई, उसके पास तो एंजाइम ही नहीं है ना, 500 एंजाइम के बाद, ठीक, 500 सबस्ट्रेट के बाद और आप उसके बाद आपने और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया भाई, तो आपके पास एंजाइम ही नहीं है तो कौन बाइंड करेगा, उसीलिए मतलब एक प्रॉपर पॉइंट के बाद होता है बी मैक्स के बाद, उसके बाद इसी को बोलते हैं बी मैक्स, ठीक है। बी मैक्स के बाद आप जितना भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो सबस्ट्रेट का, आपका एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो वी मैक्स क्या है, वी मैक्स वैसा पॉइंट है जिसके बाद और एंजाइम का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो वी मैक्स एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद क्या नहीं होता और एंजाइम का एक्टिविटी मतलब एंजाइम वेलोसिटी और इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। तो समझ गए, ये होता है आपका वी मैक्स, क्या बोलते हैं इसको, वी मैक्स, ठीक है। और इसके हाफ को बोलते हैं कि इसके हाफ सैचुरेशन को बोलते हैं पॉइंट, इसको हाफ वी मैक्स, इसको बोलते हैं क्या, हाफ वी मैक्स, ठीक है। तो इसके हाफ पॉइंट को बोलते हैं क्या, हाफ वी मैक्स, ठीक है। इसका हाफ पॉइंट को बोलते हैं हाफ वी मैक्स, समझे बात को, बहुत सिंपल है भाई। जितने जिसके पास आप समझो ना, आपका मतलब वही मैं एग्जांपल लूँ, 500 घर हैं, ठीक है, और 500 घर में 500 आदमी भर गए, आदमी है क्या, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो 500 घर में 500 आदमी भर गए भाई, और कहाँ का घर, और कहाँ, फिर आप बोलोगे नहीं और आदमी बाहर से लेकर आओ तो भैया कहाँ रहेंगे, घर तो फुल हो गया ना। सेम वैसे ही 500 क्या था सबस्ट्रेट, 500 क्या था एंजाइम, 500 था एंजाइम, 500 सबस्ट्रेट आए और फिट हो गए। उसके बाद आप और बोलोगे कि और सबस्ट्रेट को भेजोगे तो भाई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद और इंक्रीज नहीं होता। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये क्या था भाई आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बात करूंगा मैं आपको, देखो कि कभी कभी क्या होता है, देखो कभी क्या होता है, एंजाइम के साथ कभी केमिकल बाइंड करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। बात समझे, क्या होता है भाई, एंजाइम के साथ केमिकल बाइंड करेगा और एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा, उस केमिकल, इसी को बोलते हैं इनहिबिटर, इनहिबिशन।
जो क्या करता है, इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। क्या करता है भाई, इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। बात समझे? तो इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर आपके एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब इनहिबिशन, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का है इनहिबिशन। तो देखो भाई, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूँ भाई। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको क्या चाहिए, आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको देखो, आपको बिल्कुल समझ आएगा ही। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे देखो केमिकल क्या करते, देखो केमिकल बाइंड करता है किसके साथ में, केमिकल बाइंड टू एंजाइम। सबसे पहले केमिकल क्या करता है, बाइंड करता है एंजाइम के साथ, जिससे क्या होता है, एंजाइम का एक्टिविटी, जिससे एंजाइम एक्टिविटी जिससे डिक्रीज होता है। जिससे क्या होता है भाई, एंजाइम का एक्टिविटी जिससे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। इसी को बोलते हैं क्या, इनहिबिशन। इट इज नोन एज इनहिबिशन। इसी को बोलते हैं क्या है भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहिबिशन। जिसमें क्या हुआ, आपका एंजाइम का एक्टिविटी जिसमें डिक्रीज हुआ, जिसमें क्या हुआ भाई, एंजाइम का एक्टिविटी जिसमें डिक्रीज किया, इसी को बोलते हैं क्या, एंजाइम एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको भाई, इनहिबिशन, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं इनहिबिशन, क्योंकि आपका जब केमिकल बाइंड किया किसके साथ, केमिकल बाइंड किया एंजाइम के साथ में, तो क्या हुआ भाई, आपका एंजाइम की एक्टिविटी जिससे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसी को बोलते हैं क्या है, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इनहिबिशन, या बोल सकते हो आप इनहिबिटर। क्या बोल सकते हो आप, इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिशन या बोल सकते हो प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। और जो इनहिबिटर होते हैं क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं एंजाइम के एक्टिविटी को। अब देखो हमको पढ़ना है सबसे पहले आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या पढ़ना है सबसे पहले, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो आखिर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता क्या, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते किसको है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता क्या है, देखो। तो जब इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर कम्पीट करता है किससे, इनहिबिटर कम्पीट करता है सबस्ट्रेट से। इनहिबिटर क्या करता है इसमें, इनहिबिटर कम्पीट करेगा किससे, करेगा सबस्ट्रेट से। क्यों भाई, टू बाइंड एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कम्पीट करते हैं, दोनों लड़ते हैं, किस लिए, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए। एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए दोनों लड़ते हैं। कौन लड़ता है, एक आपका है इनहिबिटर और दूसरा आपका है जिसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। समझ पाए हो आप, ठीक। तो इसमें देखो आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है किसका, सक्सिनेट। आपके एनसीईआरटी में देखो, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या करते हैं, लड़ते हैं। किस लड़ते हैं भाई, बाइंड होने के लिए। किसमें बाइंड होने के लिए, एंजाइम के एक्टिव साइट में। तो एग्जांपल क्या है, देखो कि सक्सिनेट होता है, एक सक्सिनेट है। सक्सिनेट क्या है भाई, सक्सिनेट आपका है सबस्ट्रेट, सक्सिनेट आपका है सबस्ट्रेट, ठीक है। और एक है आपका, ठीक है, एक है आपका जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या है आपका, ये आपका है सबस्ट्रेट। सक्सिनेट क्या है आपका, सक्सिनेट है जिसको बोलते हैं क्या, सक्सिनेट होता है सबस्ट्रेट। एक क्या होता है भाई, ये होता है जिसको बोलते हैं क्या, सक्सिनेट को बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। जो क्या करता है, एक होता है मेलोनेट, एक होता है, देखो मेलोनेट होता है आपका इनहिबिटर, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है आपका, सक्सिनेट है। मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर। दोनों क्या करते हैं, दोनों करता है कम्पीट, दोनों करते हैं कम्पीट। कम्पीट मतलब लड़ते हैं। कम्पीट किस लिए करता है, कम्पीट एक्टिव साइट में किस लिए करता है, कम्पीट भाई एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, ठीक है। टू बाइंड इन एक्टिव साइट, कम्पीट फॉर टू बाइंड इन एक्टिव साइट, एंजाइम के एक्टिव साइट, ठीक है। तो ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए दोनों लड़ते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए क्या करते हैं भाई, जो सक्सिनेट है और मेलोनेट दोनों लड़ते हैं कि मैं बाइंड करूंगा, मैं बाइंड करूंगा, ठीक है।
तो एंजाइम के एक्टिव स्टेट में बाइंड होने के लिए दोनों लड़ते हैं, ठीक है। और क्या होता है मतलब, और एंजाइम क्या, एंजाइम का नाम क्या, एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम क्या है भाई, आपका एंजाइम को बोलते हैं, आपका एंजाइम है क्या, जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है। इसी एंजाइम के एक्टिव साइट, इसी एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए जो हम लोग का सक्सिनेट है और मेरोनेट है दोनों लड़ते हैं, ठीक है। तो यही एंजाइम के एक्टिव साइट में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, और इससे क्या बनता है प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। इससे क्या बनता है प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। ये आपका फ्यूमरेट क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फ्यूमरेट क्या है भाई, फ्यूमरेट आपका है प्रोडक्ट। तो सक्सिनेट एंड मेरोनेट, सक्सिनेट है आपका सबस्ट्रेट, मेरोनेट है आपका इनहिबिटर। दोनों क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। किस लिए कंपीट करते हैं, टू बाइंड करने के लिए, किसके साथ, एंजाइम के एक्टिव साइट में। एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। जिससे क्या बनेगा, जिससे एक प्रोडक्ट, ये क्या है भाई आपका, ये आपका होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो टू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपका है फ्यूमरेट, समझ, इसी को बोलते हैं कंपीटेटिव इनहिबिटर। इट इज नोन एज, इसी को बोलते हैं क्या है, कंपीटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंपीटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपीटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन कंपीटेटिव इनहिबिटर। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं नॉन कंपीटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नॉन कंपीटेटिव इनहिबिटर। तो आखिर में नॉन कंपीटेटिव इनहिबिटर होता क्या है, ठीक। अब बात करेंगे आखिर में नॉन कंपीटेटिव इनहिबिटर किसको बोलते हैं। देखो, नॉन कंपीटेटिव इनहिबिटर का मतलब है कि जो इनहिबिटर है वो एक्टिव सेट में बाइंड नहीं करता है। क्या नहीं करता, इनहिबिटर एक्टिव सेट में बाइंड नहीं करेगा। एक्टिव सेट के अलावा एंजाइम के किसी और सेट में, किसी और पार्ट में, किसी और प्लेस में बाइंड करता है और एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है। एंजाइम को पूरी तरह से खत्म कर देगा उसको, समझे। तो इसमें क्या होता है, नॉन कंपीटेटिव इनहिबिटर में क्या करता है, जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, अदर देन एक्टिव साइट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और उसको एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। क्या करता है भाई, इसमें इनहिबिटर क्या करता है, अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करेगा, ठीक है। अदर देन एक्टिव साइट क्या करता है, अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करता है किससे, बाइंड टू एंजाइम, ठीक है। तो अदर देन का मतलब है एक्टिव साइट के अलावा, ठीक है, अदर देन एक्टिव साइट बाइंड टू एंजाइम, ठीक है। और क्या करता है इससे भाई, इससे मतलब आपका जो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर, इससे क्या करता है, एक एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है भाई, एंजाइम को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या करता है, एंजाइम को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, समझे ना। ये क्या करता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे क्या होगा, आपका एंजाइम एक्टिविटी जिससे डिक्रीज होगा। जिससे क्या होगा भाई, आपका जो एंजाइम का एक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने मतलब केमिकल रुक जाएगा, सॉरी एक्टिविटी डिक्रीज, सीधा आपका केमिकल रिएक्शन जो रुक जाएगा, ठीक है, समझे ना। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब है कि जो इनहिबिटर है, ठीक, इनहिबिटर बाइंड करता है अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट के अलावा और कहीं और जगह पर इनहिबिटर बाइंड करता है, ठीक है, और क्या करता है, एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है। और क्या करता है भाई, एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेगा तो इससे क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। अगर आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया है तो आपका रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है, समझे ना बात को। तो अगर आपका क्या है, एंजाइम मतलब अगर आपका एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिएक्शन रुक जाएगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका रिएक्शन फर्दर क्या नहीं हो पाएगा, आपका रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, समझे बात को, ठीक है। तो ये था आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसी को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ आ रहा है ना आपको, मैं समझा रहा हूँ चीज़, ठीक है। तो आप कहोगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब बात करेंगे हम, देखो ठीक, ये था आपका सक्सिनेट मेरोनेट कंपीट के किस लिए भाई, टू बाइंड एक्टिव साइट। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सेम है। क्योंकि देखो
सक्सीनेट एंड मैलोनेट का दोनों का शेप क्या है, दोनों का शेप सेम है, सिमिलर शेप के हैं, उसीलिए कम्पीट करते हैं। ठीक है, तो क्यों करता है कम्पीट, क्योंकि दोनों का शेप सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का शेप सेम होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का शेप सेम होता है, उसीलिए दोनों कम्पीट करते हैं एक्टिव स्टेट में बैंड होने के लिए। ठीक है, क्योंकि सक्सीनेट मतलब सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर का शेप सेम है, उसीलिए दोनों कम्पीट करते हैं बाइंड होने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। आखिर में एंजाइम का क्लासीफाई कैसे हुआ है, कितने पार्ट में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो बात करूंगा मैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। देखो भाई, तो बात करता हूं मैं अब क्लासिफिकेशन एंजाइम का, बात करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एंजाइम मतलब एंजाइम का 6 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। एंजाइम कितने क्लास में हुआ है डिवाइड भाई, 6 क्लासेस में एंजाइम क्लासीफाई हुआ है। कौन कौन से क्लास, उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देखो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। आपका देखेंगे क्लासिफिकेशन किसका, एंजाइम का। सबसे पहला क्लास एंजाइम का, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, ऑक्सी रिडक्टेज। सबसे पहले है क्लास जिसको बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेज, इसी को बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेस। क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेस, इसको बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेज। इसका मतलब क्या, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा। इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें होगा ऑक्सीडेशन और इसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इसमें दोनों होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा। ठीक है, बात समझे। सबसे पहला क्लास जिसको बोलते हैं ऑक्सी रिडक्टेज, ऑक्सी रिडक्टेज, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसमें दोनों होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो आपको एग्जांपल है आपके स्टडी में है, जैसे कि बताऊं, एस रिड्यूस्ड प्लस एस ऑक्सीडाइज्ड क्या फॉर्म करते हैं। देखो इनका क्या होगा, इनका मतलब आपको पता है ना कि आखिर में ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन दोनों होगा। ठीक, तो देखो भाई क्या बनेगा इससे, इसमें बनेगा आपका एस डैश, ठीक, एस ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका, एस इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और साथ में आपका जो एस डैश रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो एस डैश रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये था आपका रिएक्शन, समझे ना, जिसमें आपका देखो पहले एस रिड्यूस्ड था, वो क्या हो गया भाई, आपका एस पहले रिड्यूस्ड था, वो हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड। समझे, पहले आपका क्या था, एस रिड्यूस्ड था, वो क्या हो गया आपका एक्स ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो पहला क्लास समझ गए। अब बात करेंगे सेकंड क्लास। हम लोग पहला क्लास देख लिए ऑक्सी रिडक्टेज। अब बात करेंगे सेकंड क्लास ट्रांसफरेज। सेकंड क्लास है भाई जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ट्रांसफरेज क्या है, हम लोग का सेकंड क्लास है। तो इसमें क्या देखेंगे, देखो आखिर में सेकंड क्लास जो हम लोग का जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेज, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसमें ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इसमें ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इसमें क्या होता है भाई, ग्रुप। ठीक है, इसमें ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर। इसमें क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर, इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेज। समझे, इसमें क्या होता है आपका, देखो इसमें आपका ग्रुप होता है ट्रांसफर एक से दूसरे में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका ग्रुप होता है ट्रांसफर एक से दूसरे में, इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेज। इसी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेज। जिसका एग्जांपल देखो, एस जी साथ में है एस, तो क्या बनेगा भाई, ये बनता है आपका एस, साथ में एस डैश और साथ में बनता है जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांसफरेज, जो आपके एनसीईआरटी में है। आई एम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है उसको ही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो भी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है।
तो ये आपका सेकंड क्लास है जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेज, क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेज, ठीक है। थर्ड है आपका हाइड्रोलिस, थर्ड क्लास है जिसको बोलते हैं क्या है, हाइड्रोलिस। थर्ड क्लास का नाम क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिस। हाइड्रोलिस का है आपका थर्ड क्लास। इसमें देखो क्या होता है, इसमें बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक डाउन, समझे, इसमें क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड, इसमें होता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या होता है इसमें हाइड्रोलिसिस किसका, बॉन्ड का। जैसे कि बात करें, जैसे कि एस्टर ईथर एंड पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि एस्थर ईथर एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जैसे कि एस्थर ईथर एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ये हम लोग का थर्ड क्लास है हाइड्रोलिस। फिर बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्लास, ठीक, ये हम लोग हो गया थर्ड क्लास, ठीक है। अब बात करेंगे फोर्थ क्लास जिसको बोलते हैं लाइस। फोर्थ क्लास क्या है भाई, जिसको बोलते हैं लाइस। तो लाइस क्या करता है, इसमें देखो, इसमें क्या होता है सबस्ट्रेट, ठीक, इसमें क्या होता है, देखो लाइस में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसमें वाटर, बिना वाटर के इसमें क्या होता है, विदाउट वाटर, इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, बिना पानी के, बिना वाटर के क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, इसी को बोलते हैं लाइस, ठीक है। जिसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसमें सबस्ट्रेट मूव करता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, ठीक है, लेकिन क्या इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता, इसमें क्या, इसमें बॉन्ड नहीं टूटता है, ठीक है। तो लाइस में क्या होता है, लाइस में आपका बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, समझे ना। इसमें क्या नहीं होता भाई, लाइस में आपका बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। तो लाइस में क्या नहीं होता, इसमें देखो लाइस में क्या होता है आपका, इसमें देखो, इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें रिमूवल ऑफ सबस्ट्रेट, रिमूवल ऑफ ग्रुप, इसमें क्या होता है, रिमूवल होता है कैसे, ग्रुप का फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक हुए किसको रिमूव करते हैं भाई, ग्रुप को, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप कहाँ से, तो इसमें क्या होता है, देखो लाइस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप कहाँ से होता है, फ्रॉम, ठीक, रिमूवल ऑफ ग्रुप कहाँ से भाई, फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, तो इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, विदाउट ब्रेकिंग, बिना बॉन्ड के ब्रेक के हुए हम लोग ग्रुप को रिमूव करते, ब्रेकिंग बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइस। लाइस में क्या होता है, इसमें ग्रुप रिमूव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रुप है वो रिमूव होता है बिना, ठीक है, इसमें रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, बिना बॉन्ड को ब्रेक के हुए ग्रुप मूव होता है, ग्रुप का क्या होता है, इसमें रिमूवल, इसमें क्या होता है भाई, ग्रुप का रिमूवल बिना बॉन्ड को ब्रेक के हुए, इसी को बोलते हैं लाइस। क्या बोलते हैं भाई इसको, लाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइस, ठीक। बिना बॉन्ड को ब्रेक के हुए ग्रुप रिमूव हो गया, जिसका एग्जांपल है CXCZ, ठीक है। तो क्या बनता है इससे भाई, इससे बनता है आपका x प्लस वाई, ठीक है। क्या बनता है इसमें, x प्लस वाई प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, रिएक्शन, किसका है रिएक्शन भाई, जिसको बोलते हैं लाइस का, किसका रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं लाइस का, ठीक है, ठीक। तो ये हम लोग का फोर्थ क्लास पर जिसको बोलते हैं लाइस। अब बात करेंगे फिफ्थ क्लास आइसोमरेस, इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे, इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो, फिर बात करेंगे आइसोमरेस। फिफ्थ क्लास क्या होता है भाई, फिफ्थ क्लास होता है जिसको बोलते हैं आइसोमरेस। फिफ्थ क्लास होता है जिसको बोलते हैं क्या, आइसोमरेस। तो आइसोमर में आपको मतलब आइसोमरेस में नाम से आपको समझाना चाहिए, इसमें आइसोमर होंगे, ठीक है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है, इसमें क्या बनेंगे भाई, इसमें आपके ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर का आइसोमरिज्म, आइसोमर का क्या होगा भाई, फॉर्म होंगे, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या बनते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर इसमें बनते हैं। समझ पा रहे हो ऑप्टिक इसमें क्या बनते हैं आपके, इसमें आपके ऑप्टिकल आइसोमर इसमें बनते हैं। ठीक है, तो क्या बनते हैं इसमें आपके ऑप्टिकल आइसोमर इसमें फॉर्म होते हैं आइसोमर में, आइसोमरेज। 6 आपका है जिसको बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है बोल सकते हो आप, ठीक है, जो क्या करता है जोड़ने का काम। भाई लाइगेज को बहुत पसंद करते हैं हम लोग, ठीक, आप भी पसंद करो इसको, क्योंकि लाइगेज क्या करता है जोड़ने का काम। जितना भी एंजाइम पढ़े हैं अभी तक सब एंजाइम तोड़ रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम जोड़ने का काम नहीं करता है। हम लोग का बस अकेला बेचारा एंजाइम है जिसको बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज 2 रिश्तों को जोड़ता है। लाइगेज रिश्तों को तोड़ता नहीं है, जोड़ता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, तो लाइगेज क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसका मेन फंक्शन क्या भाई, ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्म, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है भाई, ये बॉन्ड को बनाता है। ठीक है, तो लाइगेज क्या करता है, लाइगेज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ना कि बॉन्ड को तोड़ता है। पहला पॉइंट, लाइगेज क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लाइगेज बॉन्ड को तोड़ता नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड लाइगेज का फंक्शन, जैसे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ये क्या कर रहा है, बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ सल्फर, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन के साथ फॉस्फोरस, मतलब ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइगेज बॉन्ड को फॉर्म करता है, बॉन्ड बनाता है, तोड़ने का काम नहीं करता। ठीक है, तो ये हम लोग का 6th क्लास हो गया जिसको बोलते हैं लाइगेज। हम लोग ने बात कर टोटल, हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, आखिर में एंजाइम के टोटल 6 क्लास को डिस्कस के 1 बाय 1 हर क्लास को कंप्लीट किए हैं। ऑक्सीडेक्टिस पहला, सेकंड क्या है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, और लास्ट आपका है लाइगेज। ठीक है, तो हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब बात करेंगे को फैक्टर। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिसको बोलते हैं को फैक्टर। को फैक्टर, तो इसको आप लिख लो भाई, इतना चलो फ्रेश बोर्ड में लिखेंगे तो मजा आएगा हम लोग को भी। ठीक है, पहले से वो लिखा है, इसमें लिखने में तो मजा नहीं आता। तो अब बात करेंगे को फैक्टर। तो को फैक्टर क्या होता है देखेंगे, चलो भाई। ठीक है, तो को फैक्टर क्या होता है अब पढ़ेंगे, देखेंगे तो नहीं बोल दो, पढ़ेंगे हम लोग। को फैक्टर, को फैक्टर हो क्या होता है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं को फैक्टर, समझे। तो को फैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं को फैक्टर। तो को फैक्टर क्या है भाई, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं को फैक्टर। ठीक है, और प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट और क्या बोलते हैं, देखो प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं अपोएंजाइम। क्या बोलते हैं भाई इसको, जो प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट होता है इसको बोलते हैं क्या है, अपोएंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं अपोएंजाइम, और नॉन प्रोटीन, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं क्या, को फैक्टर। को फैक्टर 3 टाइप होता है, कौन कौन सा देखो। एक होता है को फैक्टर, ठीक, सबसे पहले जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोस्टेटिक ग्रुप सबसे पहला को फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। ठीक है, सेकंड फैक्टर जो होता है, ठीक है, सेकंड फैक्टर जिसको बोलते हैं को एंजाइम, और थर्ड जो होता है फैक्टर उसको बोलते हैं मेटल आयन। थर्ड क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल आयन। ठीक, तो आखिर में प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक, ये होता है आपका ऑर्गेनिक। क्या होता है भाई, ये होता है ऑर्गेनिक आपका। ठीक है, कोएंजाइम क्या होता है आपका, कोएंजाइम आपका होता है इनऑर्गेनिक। आपको क्या देखना है कि कोएंजाइम क्या होता है आपका, कोएंजाइम होता है आपका ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, कोएंजाइम आपका ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक कौन होता है, बस आपका इनऑर्गेनिक होता है मेटल आयन। आपका मेटल आयन क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आपका देखो कोएंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक, मेटल आयन क्या है, इनऑर्गेनिक, और प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है आपका, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो फिर बात करूं आखिर में इसका फंक्शन क्या है। ठीक है,
पोस्टेटिक ग्रुप का फंक्शन क्या है, देखो भाई ये क्या करता है, ठीक है, तो देखो क्या करता है, ये बैंड करता है, क्या करता है ये पोस्टेटिक ग्रुप बैंड करता है किसके साथ में, अपो एंजाइम के साथ में बैंड करता है टाइटली, ठीक है। तो क्या करता है, बाइंड टू, ये क्या करता है, देखो पोस्टेटिक ग्रुप क्या करता है, बैंड करता है, ठीक है। तो क्या करता है भाई, टाइटली बैंड, एक टाइटली, सबसे पहले दिस टाइटली बॉन्डेड, ये क्या करता है, टाइटली बॉन्डेड टू अपो एंजाइम, ठीक है। तो अपो एंजाइम के साथ, ये अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्या करता है भाई, अपो एंजाइम के साथ में टाइटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ये अपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है कौन, पोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है। तो अपो एंजाइम के साथ एक क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है। इसका एग्जांपल क्या है भाई, एग्जांपल है इसका हीम ग्रुप, हीम। एक और एग्जांपल है इसका बायोटीन, हीम ग्रुप, और क्या इसका एग्जांपल है, बायोटीन, ठीक है। तो पोस्टेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हीम ग्रुप, इसको बोलेंगे बायोटीन। इसका एग्जांपल है हीम ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको, बायोटीन। सेकंड आपका है कोएंजाइम, मतलब कोएंजाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक। ये क्या करता है, देखो जब इसको रिक्वायर्ड होता है तभी, मतलब जब इसको समझो, जब इसको कैटेलाइज करना है, ठीक है, तभी क्या करता है, ये बैंड करता है अपो एंजाइम के साथ, ठीक है। तो जब इसको रिक्वायर्ड है तभी बैंड करता है, ठीक। तो मतलब लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है, लूजली बॉन्डेड। ये क्या होता है भैया, आपका लूजली बॉन्ड होता है टू अपो एंजाइम, ठीक है। मतलब ये अपो एंजाइम के साथ उतना टाइटली बॉन्ड नहीं होता, जब जरूरत पड़ेगा तभी बैंड करेगा। जैसे कि दोस्त यार लोग होते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन करते हैं, बिना काम के फ़ोन कभी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत दोस्त लोग ऐसे होते हैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो होता है उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत दोस्त लोग क्या होता है, जब जरूरत काम पड़ेगा, ठीक है, जब काम है तभी फ़ोन करेंगे, बिना काम के फ़ोन नहीं करते। सेम वैसे ही जब काम रहेगा तभी ये क्या करता है, जब काम रहेगा तभी ये बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, अपो एंजाइम के साथ बैंड करता है। उसीलिए इसका बॉन्ड लूजली होता है, ठीक है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ने पर ही भाई आपका दोस्त आपको ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन करेगा, तो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो आप आपका रिश्ता कच्चा है। वैसे ही सेम इसका भी बॉन्ड कच्चा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है भाई, तो कोएंजाइम जो हम लोग है, ठीक है, इसका देखो ये मतलब ये क्या करता है, लूजली बॉन्ड। टाइटली बॉन्ड कौन होता है, आपका पोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है, और ये क्या होता है आपका लूजली बॉन्ड। इसका एग्जांपल आपका NADH। एक आपका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं, देखो NAD+ एंड NADH, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या आपका NAD+, ठीक, और आपका एग्जांपल क्या, और आपका एग्जांपल इसको बोलते हैं NADH, ठीक है। अब बात करेंगे मेटल आयन। मेटल आयन क्या ये होते हैं, इनऑर्गेनिक। क्या होते हैं भाई, मेटल आयन होते हैं आपके, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, समझे ना। तो कौन होते हैं मेटल आयन, जो क्या होते हैं हम लोग, जिंक, ठीक है। एक होता है मैग्नीशियम, आपको एक क्या है, आपके मेटल आयन है। तो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड किस लिए, फॉर हेक्सोकाइनेस, ठीक है। हेक्सोकाइनेस को रिक्वायर्ड है मेटल, मतलब मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रहेगा तभी हेक्सोकाइनेस अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेस को रिक्वायर्ड है किसका, मैग्नीशियम का। और हेक्सोकाइनेस का रोल क्या है, क्या करता है, आपको पता है हेक्सोकाइनेस का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कौन करता है, कन्वर्ट। एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेस, पता है ना। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कौन करता है, कन्वर्ट, जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेस, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। जिंक क्या करता है भाई, जिंक क्या करता है, देखो जिंक कौन सा एंजाइम इसमें है रिस्पॉन्सिबल, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, समझे। ये कौन सा एंजाइम है भाई, जिसको बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो आखिर में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस क्या करता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन, समझे। क्या करता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, क्या, अल्कोहल डिहाइड्रोजन। इसको क्या चाहिए, इसको जिंक चाहिए। इसको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए, मेटल आयन। इसको मेटल आयन चाहिए जिंक, समझे। तो कौन सा चाहिए इसको, मेटल आयन जिंक, समझे। तो ये था हम लोग का कोफैक्टर क्या भाई, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट। नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं क्या भाई, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट को बोलते हैं
कोफैक्टर, ठीक है, जो कि 3 टाइप का होता है। पोस्टेटिक ग्रुप एक होता है, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं क्या, पोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयन। पोस्टेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, टाइटली बॉन्डेड टू अपोएंजाइम। ये क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड किससे, अपोएंजाइम से। एग्जांपल है इसका हीम ग्रुप, बायोटीन। इस ये क्या होता है, जब जरूरत पड़ने पड़े, जब काम पड़ने पड़े बाइंड करता है, उसी लिए लूजली बॉन्ड होता है किससे, अपोएंजाइम से। एग्जांपल है NAD+ और NADH। मेटल आयन आपके होते हैं जिंक, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप मैग्नीशियम किसको रिक्वायर्ड है, हेक्सोकाइनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और आपका आता है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर क्या आता है, आपका एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लो आप, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।